हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक फ्यूरेन की संरचना एवं एरोमेटिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की यूनिट में पिरोल कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही फ्यूरेन के संश्लेषण की विधियां भी हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम देखेंगे फ्यूरेन की संरचना एवं एरोमेटिकता के बारे में। तो देखिएगा गाइस, फ्यूरेन एक एरोमेटिक यौगिक है। इसमें एरोमेटिक षटक पाया जाता है जिसे निम्न अनुनादी संरचनाओं के आधार पर समझा जा सकता है। फ्यूरेन एक एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक किस बेसिस पे हम समझाएंगे, क्योंकि इसमें एरोमेटिक षटक बनता है और एरोमेटिक षटक कैसे बनेगा वो हम समझेंगे यहाँ पे अनुनाद के बेसिस पे। तो देखना, यहाँ पे ये फ्यूरेन की स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है। इसमें ये ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट है और इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। गाइस, किसी भी एटम पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, कितने बंध बनाए हुए हैं, तब उस पर लोन पेयर की संख्या क्या होगी, इसे चेक करने के लिए आप चैनल पर वीडियो चेक कर सकते हैं। हाउ टू काउंट नंबर ऑफ लोन पेयर नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप लोग देखना, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, जिसमें से एक लोन पेयर क्या करेगा, अनुनादी संरचनाएं बनाने में भाग लेगा। तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही लोन पेयर यहाँ पे आएगा, लोन पेयर यहाँ आने का मतलब है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे ये जैसे ही बंध बनाता है वैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है। मीन्स यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है। और ये जैसे ही लोन पेयर अपना देता है वैसे ही ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आई है, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव दिखाते हैं। ये थी फर्स्ट अनुनादी संरचना। सेकेंड हम देखेंगे कि यहाँ से ये वाला नेगेटिव यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड बनाता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये ब्रेक करेगा तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पहले से प्रेजेंट था और यहाँ पे ये क्या हो गया, नया पाई बंध बन गया है, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। गाइस, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है कि यहाँ पे आपको ये वाला नेगेटिव देना है। मीन्स ऑक्सीजन की यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड बनाना है। जैसे ही यहाँ पे आप पाई बॉन्ड बनाएंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये ब्रेक करने से इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। क्योंकि हमने यहाँ से ये बंध तोड़ा है, उससे पहले हमने यहाँ पे एक और बंध और बना दिया है। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन के पास अभी भी 3 बंध बने हुए हैं, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव एज इट इज बना रहेगा। फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ से ये वाला नेगेटिव देकर पाई बॉन्ड बना सकते हैं और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन पे हम नेगेटिव दिखा सकते हैं। यहाँ से देखना, ये नेगेटिव गया था, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। कुछ इस प्रकार से फ्यूरेन की अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं। तो गाइज, जब ये अनुनादी संरचनाएं बनी हुई हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से 2 तो ये लोन पेयर, एक तो ये लोन पेयर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बंध के होंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बंध के होंगे। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग ले रहे हैं। इसलिए हमने क्या कहा है, एरोमेटिक षटक बनाया गया है। और एरोमेटिक षटक बनता है तो हम उसे एरोमेटिक संरचना कहते हैं। और ऐसा किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है, हक्कल के नियम के अकॉर्डिंग कहा जाता है। गाइस, हक्कल का नियम क्या होता है इसका भी आपको आइडिया नहीं है तो ये वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हक्कल का नियम क्या होता है और किस प्रकार से हम समझ सकते हैं हक्कल के नियम के अकॉर्डिंग कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक है और कौन सा एरोमेटिक नहीं है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, फ्यूरेन के लिए अनुनाद ऊर्जा का मान 71.1 किलोजूल पर मोल होता है, जो बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा से कम होता है। अतः यह बेंजीन की तुलना में कम स्थायी होता है। गाइस, इसके लिए आपको बोला गया है कि इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान कम है बेंजीन के कंपैरिजन में और कम है, इसीलिए बेंजीन की तुलना में कम स्थायी होता है। लेकिन इसके साथ आप एक कारण और भी समझ सकते हैं कम स्थायी होने का, कि बेंजीन में तो क्या होता है, सारे कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं, कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं होता। इस प्रकार से बेंजीन की संरचना होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन परमाणु प्रेजेंट है और ऑक्सीजन परमाणु पे क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। और जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हम पॉजिटिव दिखाते हैं तो वो स्ट्रक्चर्स स्टेबल नहीं बन पाती हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये अनुनादी संरचनाएं जो हमने बनाई है ये बेंजीन के कंपैरिजन में कम स्टेबल होती हैं। क्योंकि पहला कारण इसमें बताया, अनुनाद ऊर्जा का मान कम होता है और अनुनाद ऊर्जा का मान कम होने का कारण भी यही है कि ऑक्सीजन पे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया है।
गाइस नेक्स्ट हम सेकंड कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि इसे एरोमेटिक हम कैसे कहेंगे। तो देखना नेक्स्ट क्या बोला गया है, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर भी फ्यूरेन के एरोमेटिक लक्षण को समझाया जा सकता है। आणविक कक्षक सिद्धांत जो होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम बताएंगे कि कैसे जो आपका फ्यूरेन है वो एरोमेटिक होता है। देखना इस सिद्धांत के अनुसार फ्यूरेन के चारों कार्बन परमाणु एवं ऑक्सीजन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। गाइज सबसे पहले आप देखना फ्यूरेन की स्ट्रक्चर को, और इसमें आपको बोला गया है कि हम यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 4 कार्बन परमाणु हैं ये चारों कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं, साथ ही ये वाला जो ऑक्सीजन परमाणु है ये भी sp2 संकृत होता है। तो गाइस कैसे होगा, यहाँ पे आप देखना इस कार्बन के पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, यहाँ इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो गाइस यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे, जब भी आपको संकरण चेक करना होता है तो आप क्या क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस में लोन पेयर यदि प्रेजेंट है तो उसको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक सिग्मा बंध, दूसरा ये सिग्मा बंध बना हुआ है, तीसरा ये सिग्मा बंध बना हुआ है। तो केवल सिग्मा बंधों की संख्या काउंट करी जाती है, पाई बंधों की संख्या काउंट नहीं करी जाती। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा बंध बने हुए हैं और इस कार्बन पर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो केवल 3 सिग्मा बंध हैं और 3 सिग्मा बंध होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp2 संकरण होता है। गाइस सेम ऐसे ही आप इस कार्बन पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे और इस पे चेक करेंगे, तो चारों कार्बन पे क्या होता है, sp2 संकरण पाया जाएगा। और किस प्रकार से होगा वो मैंने आपको बता दिया है, सेम कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होगी। जैसे इसके लिए आप चेक करके देख लो, ये हाइड्रोजन के साथ में एक सिग्मा बंध, यहाँ से ये दूसरा सिग्मा बंध, यहाँ से ये तीसरा सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध है, कोई लोन पेयर है नहीं, तो इस पे भी कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होने वाला है। अब हम बात करें इस ऑक्सीजन की, तो इस ऑक्सीजन पे देखना आप यहाँ से एक सिग्मा बंध, ये 2 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध हो गए हैं और यहाँ से हम एक लोन पेयर को संकरण में काउंट करने वाले हैं। केवल एक लोन पेयर को संकरण में काउंट करेंगे तो यहाँ पे संकरण होगा sp2। गाइस अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि दूसरा जो लोन पेयर है उसको हमने संकरण में काउंट क्यों नहीं किया है, केवल एक लोन पेयर को ही संकरण में काउंट क्यों किया जाता है। तो उसका कारण आप समझेंगे कि यहाँ से ये जो लोन पेयर था इसको हमने अनुनाद में पार्टिसिपेट करवा दिया है, मींस ये इस ऑक्सीजन पर अवेलेबल ही नहीं है और ऑक्सीजन पर अवेलेबल नहीं है तो उसको संकरण में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए केवल यहाँ पे एक लोन पेयर को संकरण में काउंट करते हुए यहाँ पे sp2 संकरण दिखाया जाता है। तो पहली लाइन अपनी यही थी कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु कैसे होते हैं, sp2 संकृत अवस्था में होते हैं तथा सभी कार्बन परमाणु के असंकृत p कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म समपार्श्वीय अतिव्यापन कर पाई बंध बनाते हैं। अब देखना आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि ये जो आपका कार्बन था, ये यहाँ पे देखना ये जो आपका कार्बन है इसमें सिग्मा बंध बनाने के अलावा इनका जो p कक्षक था, p कक्षक में एक पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस कार्बन के पास भी एक पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस कार्बन के पास भी एक पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4 तो ये पाई इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का ये लोन पेयर जिसको हमने संकरण में काउंट नहीं किया था, ये सारे असंकृत इलेक्ट्रॉन हैं जिसको हमने संकरण में काउंट नहीं किया है। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में अतिव्यापन करेंगे, मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बंध बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बंध बनाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे एक बंध बना लेते हैं और ये यहाँ पे ये वाला इसके साथ में अनुनाद में चला जाता है। तो इस प्रकार से अतिव्यापन करके 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अतिव्यापन करते हैं और छपन करते हैं, तो उस सिस्टम को हम एरोमेटिक सिस्टम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखना सभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन फ्यूरेन वलय में विस्थानीकृत रहते हैं। इस प्रकार फ्यूरेन एक समतलीय संरचना बनाता है और हक्कल के नियम के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता है कि यदि समतलीय संरचना बनी हुई हो और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसी कुछ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वहाँ पे हम उसे एरोमेटिक कह सकते हैं। तो हमने 2 टाइप से देखा है, एक अनुनाद के आधार पर कि फ्यूरेन जो है वो एरोमेटिक होता है और दूसरा हमने देखा है यहाँ पे आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर कि फ्यूरेन आपका एरोमेटिक होता है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्यूरेन की संरचना कैसी बनती है और किस प्रकार से फ्यूरेन में एरोमेटिकता पाई जाती है। गाइस यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।